से मिलना था, आप सबसे मिलना था इसलिए आ गए। एक्चुअली मैं दूसरा मीटिंग में थोड़ा सा बिजी था। वो कलकत्ता इवेंट को लेके वो मीटिंग चल रहा है अभी। तो चलिए हम सब एक साथ दोस्त यार भाई बहन मिलके बातें करेंगे, आज सीखेंगे। मोस्ट वेलकम साथीलाल सर, सतपाल सर और बाकी सबको मैं वेलकम करता हूं। और आज का जो प्रेजेंटर है, द ग्रेट पर्सनालिटी ऑर्गो बनर्जी। ऑर्गो बनर्जी ऐसे तो कलकत्ता से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो काम के सिलसिले से उड़ीसा में रहते हैं। तो आज उन्होंने उड़ीसा से ही बात करेंगे। तो चलिए आज माइंडसेट के बारे में जो दूसरा पार्ट है, सेकंड पार्ट, पहली पार्ट हमारे अर्घा सर ने हमारे बीच रख दिए थे और सेकंड पार्ट के लिए उन्होंने बोले थे। तो लास्ट वेडनेसडे उनका तबीयत थोड़ा खराब था, इसलिए हम लोग उनको सुन नहीं पाए। लेकिन आज सर कमिटमेंट के साथ आ गए हैं। तो चलिए हम सुनते हैं माइंडसेट के ऊपर उनका जो दूसरा पार्ट है उससे। तो मैं आप सबकी राय लेते हुए उनको वेलकम करना चाहता हूं। अर्घा सर, मोस्ट वेलकम। द स्टेज इज ऑल योर्स। मोस्ट वेलकम सर। Thank you, Gautam sir. Thank you. Namaskar. Myself Orgo Banerjee. I am from West Bengal, Kolkata, and due to my service purpose, right now I am in Odisha. तो पहले मैंने माफी मांग लेता हूँ। लास्ट 2 weeks बिफोर मैंने माइंड सेट का पार्ट 1 चैप्टर के बात किया। तो वेरी नेक्स्ट वीक मेरे को आने था, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू माय हेल्थ कंडीशन आई एम नॉट एबल टू अटेंड। So thank you so much, Gautam sir, host, co-host all and all panelist member in team In It to Win It प्लेटफॉर्म में। तो पहले मैं माइंड सेट का टॉपिक के ऊपर बात किया था, थोड़ा बहुत पार्ट 1 चैप्टर था, उसमें मैं माइंड के ऊपर डिस्कस किया था। तो आज मैं जो चैप्टर लेके बात करने के लिए जा रहा हूं, माइंड सेट। तो ये चैप्टर का अंदर मैं कुछ ब्रेन का ऊपर मैं कोशिश करूंगा जो आप लोगों का साथ जुड़ के रहने के लिए। होप एवरीबॉडी अटैच विथ मी इन दिस प्लेटफॉर्म। तो बिकॉज वी आर ऑल ऑन पैसिव हियन, तो थैंक्स एस मुफारी सर फॉर whom we are all in here today, because he is God gifted. For that particular reason today we are all in here, right? तो मैं आज कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन का माफिक मैं आज मेरा सेशन को स्टार्ट करूंगा। पहले जो मैं माइंड का ऊपर बात किया था, आई डोंट नो हाउ मच पीपल्स आर गेट नॉलेज ऑन माइंड। अभी आज टीम इन इट टू विन इट मंच में 17 कैंडिडेट्स को मैं देख रहा हूं। तो यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा आप लोगों का फीडबैक लेने के लिए विद इन दिस मीटिंग सेशन, ओके। तो हम लोग पहला सेशन में क्या लर्न किया, जो माइंड क्या है, किस तरीके से हम लोग माइंड को कंट्रोल कर पाएंगे। तो आज जो सेशन है वो सेशन ऐसे होने वाला है, होने के लिए जा रहा है, तो आज तक मैं भी नहीं सोचा हो। ये मेरा प्रैक्टिकल कुछ नॉलेज के ऊपर बेस करके मैं आज करूंगा। तो आप लोगों का सबका मेरा कोऑपरेशन चाहिए। तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, ऑल फाउंडिंग मेंबर्स, दोज हु आर इन दिस पैनल,
Right now 18. Fine. So please be careful, listen, because within this period हम लोगों का माइंड को एक जायगा में कैसे लेके आऊंगा, किस तरीके से हम लोग एक माइंड हम लोगों का साथ रिस्पॉन्स करेंगे, तो मैं आज सिखाने के लिए, बस सीखने के लिए खुद भी आप लोगों का साथ चल रहा हूं. ओके, तो कोई भी मेरे को एक बताइए, मेरा साउंड क्लियर आ रहा है? तो गौतम भास्कर सर. यस सर, बिल्कुल सही है एकदम. फाइन. तो देखिए, हम लोग पहला पार्ट 1 चैप्टर में सीखा जे हम लोग अगर धीरे से, मैं शॉर्ट कर रहा हूं, धीरे से अगर कोई भी बात को हम लोग कोशिश करेंगे बोलने के लिए, तो दैट पर्टिकुलर ग्राउंड में हम लोगों का माइंड थोड़ा बहुत कंट्रोल हो जाता है. जैसे कोई भी काम सुबह से रात तक हम लोग अगर सुबह उठने के बाद ही कोशिश करेंगे जे आज कौन सा काम कौन सा टाइम में कितना टाइम का अंदर हम लोगों को करना है. हम लोगों का आदत क्या है, हम लोग हर टाइम कोई भी काम करने के लिए जाएंगे ना, वो बात को, फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, मान लीजिए आज मेरे को कोई दोस्त का रिसेप्शन में जाना है, तो मैं वो क्यों सुबह से उठने के बाद ही मेरा माइंड में, हम लोगों का माइंड में स्ट्राइक कर जाता है कि हम लोग कौन सा टाइम में जाएंगे, कैसे जाएंगे, किस तरीके से जाएंगे, कितना बजे के अंदर मेरे को पहुंचना है. ये सारी चीज हम लोग खुद का अंदर बोलने के लिए लगता है. तो फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है. थॉट प्रोसेस को हम लोग कभी भी रोक नहीं सकता है, और अगर वो थॉट प्रोसेस को रोक दिया ना, तो जिंदा लाश हो जाएगा. तो थॉट प्रोसेस व थॉट थिंकिंग हम लोगों का माइंड में ऑटोमेटिकली आ जाता है. इट है ह्यूमन नेचर. तो वो कहां से आ रहा है? हम लोगों का ये जो फोरहेड है ना, फोरहेड, इसका साथ हम लोगों का एक कोटेक्स, कोटेक्स मतलब क्या है? प्री फ्रंटल कोटेक्स बोलता है, जो हम लोगों का फोरहेड का साथ रिलेटेड है, बहुत नियर बाई है, फोरहेड का बहुत नियर बाई है. तो ये जो कोटेक्स है ना, ये कोटेक्स हम लोगों को कोई भी काम में हम लोग अगर डिसाइड करने के लिए जा रहा है, पहले ही वो हम लोगों को माइंड में स्ट्राइक करने के लिए लगता है. धीरे 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 हम लोगों को स्ट्राइक करता है. तो ये जब स्ट्राइक करने के लिए लगेगा, तो हम लोगों का मेन प्रॉब्लम है, हम लोग किस तरीके से वो एक्टिविटी कर रहा है उसी का ऊपर. जैसे मैंने बोला मेरे को जाना है दोस्त का रिसेप्शन में, मैं सुबह से उठने के बाद ही मैं खुद का अंदर हम लोग बोलने के लिए लगता है, मैं ऐसे जाऊंगा, ऐसे करूंगा, मैं वो ड्रेस पहन के जाना पड़ेगा मेरे को वो टाइम में गाड़ी है, वो टाइम में गाड़ी अगर नहीं पकड़ पाएंगे तो नहीं जा पाएंगे. तो ऐसे हर टाइम हम लोग सुबह से बोलने के लिए लगता है. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि थॉट आना हम लोग बंद नहीं कर पाएंगे कभी भी. तो खुद से बोलिए, लेकिन एक ढंग से बोलिए. जैसे कोई भी साइड से हम लोगों को फॉलो नहीं कर पाएंगे, आराम से बोलिए. राइट? तो ऐसा क्यों होता है? तो माइंड को कैसे हम लोग रीड कर पाएंगे, कितना परसेंट, और कोई भी एक मेरे को बता सकता है? यहाँ पे जितना सारा पार्टिसिपेंट है, कोई भी एक मेरे को बताइए. कोई भी एक मेरे को आंसर दीजिए, कैसे रीड कर पाएंगे?
ठीक है, मेरा ख्याल से लग रहा है सब माइंड कंसंट्रेट करके सुन रहे हैं। वेरी नाइस। तो कितना लोग ये मानता है यहाँ पे जे आप लोगों का साथ मेरा एक दिल का कनेक्शन है। क्योंकि वी आर ऑल आर ऑन सिवियन, मैं एक करने के लिए जा रहा हूँ, कोई भी एक बताइए। मैं बोल रहा हूँ ना सर। ओके, थैंक यू। तो शायद मेरे को अभी आउट ऑफ 21% मिला जिन्होंने मेरे साथ कनेक्शन, माइंड कनेक्शन में अभी है। ओके फाइन। तो देखिए, आज एक मजेदार गेम में मैं जाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है वो रॉन्ग भी हो सकता है, क्योंकि मैं खुद का प्रैक्टिस में किया माइंड सेट करने के लिए, और वो सक्सेस भी हो सकता है। तो आज का जो डिस्कस करने के लिए मैं जा रहा हूं एक टोटल डिफरेंट है। ओके, हो सकता है कभी भी ऐसा ये नहीं हुआ है जो टॉपिक जिसका ऊपर मैं आज जा रहा हूं बोलने के लिए। ओके, तो पहले कुछ सेकंड से मैं माइंड रीडिंग को स्टडी कर रहा हूं। कुछ सेकंड से माइंड रीडिंग को स्टडी कर रहा हूं, जिसको मेंटलिज्म बोलता है। ओके, आप लोग भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, माइंड का अंदर कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, वो भी एक मेंटलिज्म। ओके, तो अभी मैं जा रहा हूं प्रॉपर वे में। कितना परसेंट यहाँ पे है जिन लोगों का साथ मेरा एक दिल का कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि मैं क्वेश्चन करूंगा, उसका आंसर मैंने एक्सपेक्ट करूंगा आप लोगों का पास से। ओके, तो प्लीज बी कॉशियस एंड लिसन इट केयरफुली। सॉरी, कुछ मैसेज आ गया। ओके, तो एक काम कीजिए, अभी कुछ सेकंड के लिए आप लोग सब खुद का आंख आई बंद कर दीजिए। ओके, क्योंकि मैं देख नहीं पा रहा हूं सबको, बिकॉज मैं खुद ही वीडियो ऑन करके बैठा हूं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं ध्यान से सुनिए, ये जो एक्ट है यहां पे पता चलेगा एक्चुअल में जे आपने से कौन लोग जिनका कनेक्शन बहुत ही स्ट्रांग है, उन्हीं का और मेरी जो थॉट प्रोसेस है वो अलाइन हो जाएगा एक लाइन में। ओके, उसमें पता चल जाएगा। तो मैं एक वेरी इंटरेस्टिंग गेम में जा रहा हूं। आप लोग आंख बंद करके 0 to 10 कोई भी एक डिजिट सोचिए। स्टेप बाय स्टेप मैं बोलते रहूंगा, आप लोग सोचिए। तो ओके फाइन, फर्स्ट स्टेप 0 to 10 कोई भी एक, वो हो सकता है इवन, हो सकता है भी ऑड, एक डिजिट सोचिए। ओके, उसको 9 से मल्टीप्लाई कीजिए। मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं क्योंकि आप लोगों का साथ मेरे को माइंड कनेक्शन में ऐड होना चाहिए। उसको 9 देके मल्टीप्लाई कीजिए। जो भी आपका माइंड में आया है उसको आप आपका माइंड में 2 डिजिट का कोई
नंबर आया है, राइट? वो दोनों डिजिट को आपसे प्लस कर दीजिए, आपस से दोनों डिजिट को प्लस कर दीजिए और उसमें से कोई भी एक नंबर माइनस कर दीजिए. दैट कुड बी 4, 5, 6, वॉट एवर इट मे बी. चलो अगर 5 पकड़ के चलता हूं, ओके, 5 माइनस कर दिया, मैं भी कर दिया क्योंकि मैं भी सोच रहा हूं, ओके. तो एक नंबर आप लोगों का माइंड में आ गया है, उसको माइनस करने के बाद, वो 5 डिजिट के साथ में माइनस करने के बाद एक नंबर आ गया है, ओके. जो नंबर आया वो अल्फाबेटिकली A to Z का अंदर, लाइक फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 1 आया, 1 मतलब A, 2 मतलब B, ओके. तो ऐसा करके वो डिजिट को सोचिए, सपोज फॉर एग्जाम्पल 4 आया, बाद 3 आया, 5 आया, तो A B C, 3 आया तो A B C. तो वो जो C आया उसको एक कंट्री का नाम सोचिए, वो अल्फाबेट का साथ में एक कंट्री का नाम सोचिए, कॉन्टिनेंटल बा कोई सिटी का नाम नहीं है, एक कंट्री का नाम सोच के रखिए, ओके. जो सिटी का नाम आया, भाई कंट्री का नाम आया, सॉरी, जो कंट्री का नाम आया वो आने के बाद उसका जो अल्फाबेट है, उसका जो अगला अल्फाबेट है, वो अल्फाबेट देके एक एनिमल का नाम सोचिए, ओके. जो एनिमल का नाम सोचा उसमें अच्छा तरह से वो एनिमल को सोचिए, कैसे है वो एनिमल, कितना कैसे फिगर है, कैसे दिखना है. जो एनिमल में भी हो सकता है, वो पिकॉक भी हो सकता है क्योंकि उसमें बहुत सारा कलर है, ब्लू है, येलोज है, सारी कलर है. उसमें आप जो सोच रहे हैं वो सोचने के साथ उसमें कलर डालिए, अच्छा तरह से उसको कलर कीजिए, ओके. तो अभी आप लोग, मैं नहीं जानता हूं आप लोग आंख बंद करके सोचा क्या आंख ओपन करके सोचा, मेरे को पता नहीं है. अभी एज पर माई डिस्कशन अभी वो आंख ओपन कीजिए, आप लोगों का आंख ओपन कीजिए. तो अभी तक मैंने आप लोगों को कुछ पूछा नहीं, राइट? बहुत इंटरेस्टिंग है. अभी तक मैंने आप लोगों का कुछ पूछा नहीं. पूछा क्या? कोई भी आंसर दीजिए ना. नहीं पूछा. ओके, नहीं पूछा ना. नहीं. ओके, तो ये मैं भी कुछ सोचा, मैं कोशिश करूंगा आप लोग जो सोचा उसके साथ मैं वो थिंकिंग को इन्फ्लुएंस करने के लिए, ओके. लेकिन मेरे थिंकिंग और आप लोगों का जो थिंकिंग कनेक्ट हो गया तो वही है प्रॉपर हम लोगों का ये मीटिंग सेशन का अंदर माइंड सेट का, ओके. अभी मेरा खत्म नहीं हुआ. तो आप लोग क्या सोचा, क्या थिंकिंग किया, मैं क्या बोलने के लिए, आंसर देने के लिए जाऊं? यस. ओके, देखिए आप लोग जो सोचा, इतना अच्छा कलर डाला, सारी चीज किया, एक बड़ा से बड़ा कुछ
के बारे में सोचा, तो वो है, मेरा आंसर राइट होगा क्या नहीं होगा मेरे को पता नहीं है, वो है एलिफेंट। आंसर इज करेक्ट और रॉन्ग? Yes, sir. Yes, yes, yes. थैंक यू सो मच। और वो फिर वो कौन सा कंट्री का है, मैं मेरा wrong हो गया। नहीं, मेरा तो डिफरेंट हुआ है। मे बी सर हो सकता है। क्या भास्कर सर मेरा आंसर करेक्ट हुआ? हाँ सर, हाँ सर। ओके आपका अरे तो सर मेरा फिर मेरा तो डिफरेंट हो गया। सर कुछ प्रोसेस में आपका प्रॉब्लम हुआ है। मेरा भी मान different लीजिए हो गया। आपने एक डिजिट पकड़ने के लिए बोला, मैंने 2 डिजिट पकड़ा, 2। ओके 0 to 10, ओके 2 मैंने डिजिट का। 2 लिया, ओके 2 लिया, 2 से उसके 9 साथ- से मल्टीप्लाई किया, 18 हुआ। ओके 18 को प्लस कर दिया, 9 हुआ। 18 को प्लस कर दिया 1 + 8 ओके तो 9 हो गया। ओके 9 से -5 किया तो 4 हो गया। ओके ओके 4 से डी आया, ओके। डी से दुबई आया। नहीं सर, मैंने क्या बोला, जो अल्फाबेट आया उसका अगला जो अल्फाबेट है वो देखे कोई एनिमल का नाम सोचिए। अगला मैं उसी पे चला गया। राइट सर, वो जो डी आया, वेरी नाइस। मेरा भी सेम हुआ, सेम। वहां पे भी मैंने बोला जो अल्फाबेट आया वो देखे कोई कंट्री का नाम सोचिए, नॉट सिटी, नॉट कॉन्टिनेंटल। ओके, तो वो जो अल्फाबेट आया उसका अगला जो अल्फाबेट आया, नेक्स्ट जो अल्फाबेट आया वो देखे कोई एनिमल का नाम सोचिए, उसमें अच्छा। कलर डालिए। क्लियर सर? हाँ हाँ क्लियर। तो दिस इज, वो जो कंट्री का नाम सोचा वो कंट्री है डेनमार्क, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। क्या गौतम सर, भास्कर सर? राइट डेनमार्क। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ माइंड सेट। देखिए आप लोगों का साथ मेरा एक माइंड का, मैं अभी कोशिश किया जो कितना परसेंट यहाँ पे है जो मेरे को रिप्लाई दे सकता है, दैट इज कॉल्ड माइंड सेट। हम लोग जो सोचने के लिए लगता है ना वो है बहुत इफेक्टिव, इट्स अ इंटर कनेक्शन। तो ये एक थॉट प्रोसेस, इसको हम लोग कैसे माइंड सेट में लेके आ सकता है। ओके, तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बिकॉज मैं शायद कुछ दिक्कत एक या आप लोगों को टांग किया मेरे को लग रहा है, क्योंकि मैं खुद के साथ खुद फाइट करता हूं एंड माइंड के ऊपर, हाउ आई विल कंट्रोल माय माइंड एज पर माय सिचुएशन इन वर्क प्रोसेस और वर्क मेथड। तो सारी चीज के ऊपर एडुकेशन मैं भी कोशिश करता हूं, मैं भी लर्नर हूं, मैं भी सीखता हूं। तो यहाँ पे थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मैंने इतना टाइम आप लोगों का पास से लिया, आप लोगों का साथ मेरा इंटरेक्ट हुआ, बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू होस्ट एंड को होस्ट एंड ऑल पैनलिस्ट मेंबर, एंड जिन लोग यूट्यूब में देख रहे हैं उन लोग को मेरा दिल से, दिल का गहरी से बहुत बहुत धन्यवाद। तो और अगर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेंगे तो मैं यहाँ पे आज मंच पे यूनिट टू यूनिट मंच पे कमिट कर रहा हूँ। नेक्स्ट और अगर मेरे को अपॉर्चुनिटी आएगा तो मैं कोशिश करूंगा आपका मोबाइल में, मेरे को अलग से कुछ मत सोचिए, आपका मोबाइल में कौन सा पासवर्ड लगा के रखा मैंने बैठ के बोल दूंगा। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूं, करूंगा अगला सेशन में। अगर आप लोग सुनने के लिए चाहेंगे तो मैं 100% इसका ऊपर मैं डिस्कस करूंगा।
So thank you so much, all of you. And मीटिंग को कंटिन्यू बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू होस्ट सुपर्णा मैम। नमस्कार। वाह, आज तो क्या बोलूं, नया अर्गो सर दिखाई को मिला। आज बहुत इंटेलिजेंट हो आप, क्या बोलूं। मैं तो फेल हो गया क्योंकि मेरा मैथ करने मतलब रिजल्ट ठीक से नहीं आया, तो मुझे सॉरी, मैं आज फेल हो गई। तो कॉन्ग्रेचुलेशन भास्कर जी को, जो आप आंसर सही हो गया। और कैसे करते हैं पता नहीं, लेकिन बहुत ही अच्छा, बहुत ही जबरदस्त लगा ना, न्यू यूनिक टाइप का एक कॉन्सेप्ट। हर जगह में सुनते हैं देखते हैं अलग टाइप का, लेकिन आज पूरा यूनिक, अलग सा, बहुत ही सुपर्णा, अच्छा लगा। दिस इज अ टेक्निक ऑफ माइंडसेट। क्योंकि हम लोग देखिए, आप लोग बहुत बिजी है, हम लोग बाहर में काम करता हूं, आप लोग भी घर में काम करते हैं, लेकिन अभी जिन लोग यहाँ पे कोशिश करके नहीं कर पाया, क्यों नहीं हुआ, उसके पीछे बैक में एक रीजन है। क्या रीजन है? कुछ ग्लिचेस ना आ जाता है माइंड में। जब तक स्टेप 1 स्टेप 2 तक जाने के बाद हम लोग, वो बोलता है ना बंगाली में, खी मतलब वो कहां से जाऊं ऐसा हो रहा है माइंड में। मजा बड़ा लो। That is the part of mindset. Okay, so meditation is most required for setting a mind. And next मैंने सेशन में आऊंगा। Hope, thank you so much everyone. यस, और सर आपका हर वेडनेसडे को आपका फिक्स्ड है, आप आइए। और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा ये चैप्टर, क्योंकि मेरा माइंड अभी सच में बहुत हो गया, बहुत कुछ, सारा दिन इतना काम का प्रेशर, और मैं शायद इसीलिए मैथ को ठीक से नहीं कैलकुलेशन कर पाई, स्टेप बाय स्टेप। तो सॉरी बोलना चाहूंगी, क्योंकि माइंड अभी पूरा खाली नहीं है, माइंड पूरा भरा हुआ है, इसीलिए जरूरी था ये सब। लेकिन बहुत ही अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा। और आपको हर वेडनेसडे को आना है और हम लोगों को थोड़ा सीखना है माइंडसेट के बारे में। बहुत ही जबरदस्त लगा। तो थैंक यू आपको कि आप आए, टाइम निकाल के हम लोगों के साथ इतना अच्छा इंटरेस्टिंग एक कॉन्सेप्ट लेकर हम लोगों को बताया, क्योंकि न्यू कॉन्सेप्ट मुझे बहुत ही प्यारा लगा। और मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ आपको सर। आप और भी डीपली नॉलेज लेते रहिए और हम लोगों को नॉलेज देते रहिए। थैंक यू सो मच। और यहाँ पर मैं आज का जो को होस्ट है विजय मैम और भास्कर सर, दोनों को मंच के हवाले करूंगी कि आगे आप लोग कंटिन्यू कीजिए। सबसे पहले विजय मैम, आपका स्वागत है मंच पर, आप आइए और आपका फीडबैक दीजिए, और उसके बाद आप सबसे राय लीजिए कैसा लगा अर्गो सर का ये माइंडसेट का जो प्रेजेंटेशन दिया है। मोस्ट वेलकम विजय मैम। Thank you so much, Suparna ma'am, for inviting me. First of all, विनीत के मंच के ऑर्गेनाइजर, होस्ट, को होस्ट एंड आज के हमारे प्रेजेंटर, हमारे आराध्या बनर्जी सर एंड ऑल मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और नमस्कार करती हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद मैं अपने आराध्या सर को दूंगी, क्योंकि सच में अभी सुपर्णा मैम ने कहा ना कि वो फेल हो गए, तो सच में मैं भी फेल हो गई सर। और आपने बिल्कुल सही कहा कि कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है, और वो ग्लिच जो होता है ना माइंड में, सोच रहे हम कुछ हैं और आगे कुछ और आ रहा है, तो वही चीज है कि वही उसी को कहते हैं कि मेडिटेशन, इसीलिए हमें बहुत जरूरी है कंसंट्रेशन करना, कोई चीज पे बहुत जरूरी है, फोकस होना चाहिए हमारा उसी काम पर। तो बिल्कुल वो मेरा भी फोकस नहीं रहा, मैं भी कहीं ना कहीं मेरे भी माइंड में ग्लिच आ गया और मैं भी थोड़ी दूर जाकर फिर मैं स्टॉप हो गई। तो बिल्कुल मुझे भी कुछ भी समझ में नहीं आया, और मैं नहीं आपके जो भी आप सोच रहे थे उस पर मैं खड़े नहीं उतर पाई हूँ। तो बिल्कुल मैं चाहूंगी कि सर आप नेक्स्ट टाइम भी ऐसा ही कुछ यूनिक सेशन लेकर आए टॉपिक, और हम लोग जरूर सीखेंगे धीरे धीरे करके, क्योंकि आज तो मेरे माइंड के ऊपर से ही चला गया, मुझे समझ में नहीं आया है। तो थैंक यू सो मच आराध्या सर, आपका वैल्यूएबल जो माइंड सेट के ऊपर आपका जो सेशन था आज बहुत ही अच्छा रहा। और मैं सभी से गुजारिश करूंगी कि अगर किसी को भी समझ में आया है, आपको कैसा लगा है, तो बिल्कुल आप फीडबैक बनता है हमारे आराध्य सर को। और नेक्स्ट टाइम सर फिर से मैं आपसे उम्मीद करूंगी कि आप आएंगे और हमारे लिए यूनिक सा कुछ और थॉट लेकर आएंगे। सो थैंक यू सो मच आराध्य सर।
एंड नेक्स्ट मैं मंच पर भास्कर सर को ही बुलाऊंगी पहले। सो मोस्ट वेलकम भास्कर मंडल सर, आप आए मंच पर और अपना वैल्यूएबल फीडबैक दें सर। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू मैम, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले तो सभी पैनलिस्ट को मेरा प्रणाम। मैं भास्कर मंडल, बंगाईगांव आसाम से। और सुपर्णा मैम, शिवम को भी मैं धन्यवाद दूंगा क्योंकि सुपर्णा मैम ने इस मंच को ऑर्गेनाइज किया है और बहुत ही अच्छा अच्छा टॉपिक को भी लेके आते हैं। और सभी यूट्यूब दर्शकों को भी मेरा प्रणाम है। और आज का जो हमारा प्रेजेंटर है ऑर्गो सर, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन रखा है। लाजवाब। सर जब बोल रहे थे मैं आग बंद करके उसको कैलकुलेशन कर रहा था क्योंकि मेरा लकी नंबर है 7। तो उसके बाद पॉजिटिव जैसे करके सर ने बोला ऐसे करके करते गया। सर ने जब बोला कि एलिफेंट, तभी मेरा दिमाग खराब हो गया, अरे सर के साथ मेरा ऐसे कैसे करके बन गया है। तो रियली सर, आपने ये जो टास्क आज हम सभी को बोले हैं और सभी ने किया है, किसी का हुआ किसी का नहीं हुआ है, ये बहुत अच्छा चीज है। मैं इसके ऊपर में एक ही बात बोलूंगा, क्योंकि कंसंट्रेशन ये जो चीज है ना, ये बहुत ही अनोखा चीज है। क्योंकि देखिए, हम लोग दिन भर जितने सारे काम करते हैं ना, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड उसको एबल नहीं करने देते हैं। तो हम दिन भर जितने सारे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो काम करते रहते हैं। जब भी कोई मीटिंग में बैठते हैं, जब भी कोई काम हम लोग को करने के लिए बोला जाता है, उसको हम लोग करते तो हैं मगर उसको पूरा फोकस नहीं रखते हैं। जब भी सर ने बोला है ना कि आज मैं टास्क दूंगा, तभी मेरा फोकस पूरा वहां पे चला गया था, क्योंकि सर कोई टास्क मुझे देगा। तो बहुत सारे यहाँ पे पैनलिस्ट हैं, 19 पैनलिस्ट हैं यहाँ पे। सभी ने सोचा टास्क देगा, सुनते हैं जैसे रोज सुनते हैं हम लोग, सुनेंगे। मगर धीरे धीरे करके सर जो टास्क तो दे रहा था, एक दो स्टेप करके शायद किसी का फोन आ गया होगा, किसी का माइंड उधर चला गया होगा, किसी ने दूसरा कुछ सोच लिया होगा, तो टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाया। तो बीच में कौन चीज आया, कोई किसी का थॉट आया होगा, इसलिए कर नहीं पाया, क्योंकि हमारा जो कंसंट्रेशन है सर के प्रति से थोड़ा सा हट गया था। सुनने में भी शायद गलती हो गया है, सुना ही नहीं दिया, तो इसलिए होता है। तो ये जो चीज है ना, माइंडसेट, कोई भी कुछ, एक बंगाली में एक कहावत है, मैंने सुना है, मनन, जो मन को मनन करते हैं ना, मन को जब मनन कर सकते हैं तभी सब कुछ आप कर सकते हैं। ये हमारा माइंड ऐसा ही है, मन को मनन करना। ये पहले जमाने में ऋषि मुनि ऋषि ये सब करते थे। मन को पहले मनन करना सीखना होता है, तभी आप सब कुछ कर सकते हैं। और जब आप अपने मन को मनन कर सकते हैं, तभी आपका जो माइंडसेट होगा ना, तो आप यहां बैठ के भी बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ देख सकते हैं। तो इसलिए सर ने लास्ट एक बात बोला था, मेडिटेशन। मैंने ये और भी किसी सेशन में भी बोला था, क्योंकि डेली हम लोग को मेडिटेशन करना जरूरी है। क्योंकि जब भी आप मेडिटेशन करने बैठेंगे ना, तब आप खुद ही आपको पता चल जाएगा कि आप कितना डिस्टरबेंस है, खुद को पता चल जाएगा आपको। आपका मन लगेगा ही नहीं, एक चीज पे आप कंसंट्रेट कर ही नहीं पाएंगे, दुनिया भर का जबरा आपका मन पे आने लगेगा। आप एक बार ट्राई करके देखिए, एक हफ्ता करिए, आपको बैठने नहीं देगा ठीक तरह से। ये हम लोग जो यहाँ पे मीटिंग में आके बैठते हैं ना, ये भी एक मेडिटेशन ही है, मगर हम लोग कंसंट्रेट नहीं करते, सुनते हैं, चले जाते हैं, रो जाते हैं। जो बंदा मीटिंग में आते हैं ना, जो ठीक से सुनते हैं मीटिंग, 1 महीना करके देखिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। एक दिन मीटिंग में नहीं आएंगे ना, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। उस दिन विजय मैम बोल रहा था ना कि हमारा वो कनेक्ट नहीं आया था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। हम लोग एडिक्टेड हो गए हैं, मतलब हमारा जो माइंड है ना, वो कनेक्ट के प्रति
समर्पित हो गया है। तो ऐसे ही होता है। तो थैंक यू सर, आपने आज जो टास्क लिया है, प्रेजेंटेशन दिया है, मैं आशा रखूंगा आप रोज हमारे बीच आते रहिए, थोड़ा थोड़ा करके हमको भी टास्क दीजिए। मैं आशा रखूंगा मैं हर टास्क में मतलब पास करूंगा, क्योंकि इसका आदत है मेरे पास, क्योंकि इसके लिए मैंने बहुत सालों से ये सब चीज कर रहा था, क्योंकि मेडिटेशन मेरा रात का एक रूटीन बन गया है। क्योंकि जब तक मैं मेडिटेशन नहीं करूंगा तब तक मैं सो नहीं पाऊंगा। वो सोते वक्त भी मैं करता हूँ, दिन में मेरा नहीं होता नहीं है, क्योंकि रात को होता है, मैं फ्री टाइम में करता हूँ। तो मैं सभी को एडवाइस करूंगा कम से कम 5 मिनट करके करके आप लोग मेडिटेशन करिए, देखिएगा बहुत कुछ इनपुट मिलेगा आप लोग को, स्मृति शक्ति भी बढ़ेगा। तो थैंक यू। नेक्स्ट मैं विजय कुमारी मैम को हैंड ओवर करूंगा। विजय कुमारी मैम, आप थोड़ा सा मीटिंग सेशन को कंटिन्यू करिए। मेरे घर में एक आदमी आया है, मैं उसके साथ बात करके मैं कंटिन्यू करता हूँ। थैंक यू सो मच भास्कर भाई, थैंक यू सो मच आपके वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए। और बिल्कुल सारी बातें सही कही सर ने कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा जो फोकस है, वो कंसंट्रेशन है, वो एक जगह ही रहता है। तो बिल्कुल हमें मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। ज्यादा टाइम नहीं, तो सही कहा भास्कर भाई ने, 5 मिनट से ही हम लोग शुरू कर सकते हैं, और फिर जो धीरे धीरे चेंज आता है, आगे टाइम भी बढ़ते जाएगा। तो बिल्कुल हम लोगों को मेडिटेशन करना है, क्योंकि आज का ये जो सर ने माइंड सेट पे बोला ना, तो मेरा तो कंसंट्रेशन नहीं लगा, सच बताऊं तो थोड़ी दूर जाके मैं स्टॉप हो गई। तो शायद इसीलिए कि मैं मेरी मेडिटेशन मैं नहीं करती हूँ ज्यादातर, या फिर मेरा माइंड सेट नहीं है ना, मेरे माइंड में बहुत सारी टेंशन चल रही होती हैं और मेरा फोकस जो है वो हट गया। तो ये बात हो सकती है। तो बिल्कुल हम लोगों को जो माइंड सेट है वो जरूरी है। मेडिटेशन, योगा अपने करना चाहिए, हमें भगवान के लिए भी बैठना चाहिए मेडिटेशन के लिए, अपने माइंड को एक तरफ ध्यान लगा के। तो थैंक यू सो मच भास्कर भाई आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए। नेक्स्ट मैं शादीलाल सर को देख पा रही हूँ। सो मोस्ट वेलकम शादीलाल सर, आप आए मंच पर और अपने वैल्यूएबल फीडबैक दें सर, मोस्ट वेलकम। विजय शादीलाल कुमारी मैम, सर, जी विजय जी कुमारी मैम, आई जी एम सर। वेरी सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। आपने लास्ट जो वर्ड बोला, ये बहुत टेंशन में है, टेंशन लेके काम करना पड़ता है, तो हाँ सही बात है। लेकिन ये जो टेंशन आ रहा है ना, ये टेंशन को भी कैसे कंट्रोल करेंगे, इसके ऊपर भी एक मेरे पास मसला है। मैं वो भी लेके मैं एक मीटिंग सेशन में डिस्कस करूंगा। बिल्कुल कैसे सर, हम बिल्कुल। टेंशन को कैसे हम लोग रिमूव कर पाएंगे माइंड से तुरंत, उसका भी फटाफट आंसर है। तो उसको भी रिमूव करने के लिए मैं नेक्स्ट सेशन में मैं कोशिश करूंगा उसके ऊपर डिस्कस करने के लिए। ओके बिल्कुल सर, बिल्कुल हम वेट करेंगे सर आपका, और बिल्कुल आप इस टॉपिक पे जरूर बात करिएगा सर। हम ओके ओके बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच आरोग्य सर, थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट मैं शादीलाल सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मोस्ट वेलकम सर, आप आए और आज के सेशन पर फीडबैक दे सर, मोस्ट वेलकम सर। ओके, शादीलाल सर को शायद माइक इशू या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो नेक्स्ट मैं एमडी उमर अली सर हैं हमारे बीच में। सो मोस्ट वेलकम एमडी उमर अली सर, आपका मंच पर स्वागत है। एमडी उमर अली सर, मोस्ट वेलकम सर। ओके, नेक्स्ट मैं रूमा मैम को देख पा रही हूँ। सो मोस्ट वेलकम रूमा दास मैम, आप मंच पर आए और आज के सेशन पर आपका फीडबैक दे मैम, मोस्ट वेलकम रूमा दास मैम। रूमा मैम, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मोस्ट वेलकम मैम। ओके, नेक्स्ट मैं नीता देवी मैम को देख पा रही हूँ। सो मोस्ट वेलकम नीता मैम, आप आए मंच पर। जी जी विजय मैम मेरी आवाज आ रही है? जी Yes. जी जी रूमा मैम कंटिन्यू। यस मेरी मोबाइल का माइक ऑन होने में टाइम लग रही थी, इसलिए मैं इस मोबाइल में आ गया। तो थैंक यू बिल्कुल मैम। थैंक यू विजय मैम, हमें इनवाइट करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका होस्ट, को होस्ट, पैनल में अटेंडेंस है, सबका मोस्ट वेलकम।
तो आज का जो सेशन है तो माइंड ब्लोइंग सेशन है। देखिए ये तो है हम लोगों का माइंड, जो चीज हम लोग एक बार माइंड में बैठा लेंगे ना, तो कुछ काम करने के पहले, जो बड़ा काम हम लोग करने के पहले हम लोग सोच लेंगे जो काम है ये हमको करना ही पड़ेगा, ये हम जीतना ही पड़ेगा। जो ऐसा कोई चीज हम लोग माइंड में बैठा कर वो काम करने के लिए हम लोग जाएंगे ना, देखिए जैसे भी वो काम जैसे भी हो, कैसे क्या हो जाएगा हमको पता ही नहीं चलेगा। तो ऐसे ही होता है हमारा माइंड। कुछ काम करने के पहले जैसे हम लोग को भला सोचना चाहिए, जे पहले ने जा रहा होगा कि नहीं होगा, नहीं वो बात नहीं सोचना है। ये हम करेगा, ये जीतेगा, ये हमको करना ही पड़ेगा। ऐसा करके हम लोग जाएंगे। ये जो माइंड में हम लोग वो जो बात है हमको करना ही पड़ेगा, सेट वो जो माइंड में बैठा कर वो काम करने के लिए जाएंगे, देखिए जैसे भी वो काम हो जाएगा। ऐसे होता है माइंड। जैसे यहाँ पर भी देख, मुझे ऑनरशिप में भी बहुत कुछ लोग है, जैसे हम लोग देखिए, मैं भी 2020 से तो है यहाँ पर, लेकिन हम लोग उस टाइम में हम लोगों को पता था जो इतना जल्दी नहीं आएगा, हम लोगों को वेट करना पड़ेगा। 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल हम लोगों को वेट करना पड़ेगा। ये जो चीज हम लोग माइंड में बैठा दिया, इसलिए देखे क्या हम लोग की इतना साल हम लोग ऑनरशिप में रह गया, किंतु इसके बीच में देखिए बहुत सारा लोग निकल गए, क्योंकि उन लोगों का माइंड में जब वो लोग ऑनरशिप में फाउंडरशिप लिया था, माइंड में ये नहीं बैठाया जो हम लोगों को टाइम लगेगा। वो लोग क्या सोचा, जो हम लोग फाउंडरशिप ले लेंगे वो आ जाएगा, हम लोगों को रुपया आ जाएगा, एप्पल आ जाएगा, ये सब सोच लिया। लेकिन इसके वजह से क्या हुआ, वो लोग यहाँ से हट गया, क्योंकि उनका माइंड में वो नहीं बैठाया। और सब हर टाइम हम लोगों को पॉजिटिव जो चीज है, पॉजिटिव चीजें हम लोगों को माइंड में बैठा देंगे, काज तो सक्सेस होगा ही, पॉजिटिव भी हो जाएगा। तो ऐसे ही सेट करना चाहिए हम लोगों को माइंड को, तो ऐसे ही हम लोगों को चलना चाहिए। तो थैंक यू विजय कुमारी मैम, ओवर टू यू। विजय मैम आपका साउंड नहीं आ रहा है। बहुत दूर से आ रहा है, आप शायद दूर में हैं, शायद मोबाइल से या डिवाइस से। हाँ, लेकिन धीरे से अभी आ रहा है सर? हाँ, अभी क्लाउड। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। नेक्स्ट मैं गुलनाहर मैम को बुलाना चाहती हूँ मंच पर। मोस्ट वेलकम गुलनाहर मैम, आप आए मंच पर और आज के सेशन पर फीडबैक दें मैम। मोस्ट वेलकम। हेलो, यस मैम। मेरी आवाज आ रही है मैम? यस मैम। थैंक यू सो मच विजय कुमारी मैम, आपने मुझे इनवाइट किया। यहाँ पे बैठे सभी को होस्ट सभी को मेरा प्रणाम, और जितनी भी पैनलिस्ट है सबको मेरा प्रणाम, और यूट्यूब से भी जो भी देख रहे हैं सबको मेरा प्रणाम आज का। और थैंक यू सो मच आरोग्य सर, आपने बहुत माइंड ब्लोइंग आज सेशन रखा, और इसको सच में टास्क को करके मुझे बहुत मजा आ रहा था। एक्चुअली मैं राइस धोने जा रही थी, जहाँ जिस वक्त आपने बोला कि कंसंट्रेट कीजिए, आंख बंद कीजिए, मैं इसी वक्त वहीं पे रुक गई, और मेरा भी जो ये है आंसर सही निकला। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आज का ये। और सच में मैं भास्कर शाह ने जिस तरह से बोला, मेडिटेशन एक बहुत ये चीज होती है जिससे माइंड को बहुत सेट किया जा सकता है, और मैं भी करती हूँ उसके। मुझे भी बहुत रिजल्ट मिले हैं इससे। इसमें हर चीज को कंसंट्रेट करने के लिए एक मेडिटेशन बहुत जरूरी होता है इंसान के लिए। उससे क्या होता है, निगेटिविटी हटते हैं और पॉजिटिव चीजें अपने आप पे वाइब्रेट होते हैं। थैंक यू सो मच। और क्या है, मैं आज सबसे एक थोड़ा सॉरी कहना चाहूंगी कि मैं बीच में क्या होता है, बीच में बोल के नहीं, हर रोज मैं कोशिश करती हूँ कि मैं यहाँ पे कनेक्ट हूँ, लेकिन मेरा शायद नेट कम होने की वजह से मैं कनेक्ट नहीं हो पाती हूँ कनेक्ट पर। तो सॉरी, रोज मैं कोशिश करती हूँ उसके लिए। सॉरी, सबसे माफी मांग रही हूँ इस बात के लिए, क्योंकि यहाँ सीखना बहुत जरूरी है। सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। और थैंक यू सबने मुझे सुना। ओवर टू यू विजय कुमारी मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गुलनाहर मैम। आपका बिल्कुल आपने सही कहा कि
देखिए, आप कोशिश तो करते हैं ना मैम, आप कोशिश करते हैं मंच पर आने के लिए, ये बहुत बड़ी बात है ना? बट बाकी आपका नेटवर्क साथ नहीं देता है या आपका नेटवर्क पैक खत्म हो जाता है क्योंकि हम बहुत सारे मीटिंग अटेंड करते हैं दिन में, तो कोई बात नहीं मैम आप कोशिश करिए तो हो जाएगा। थैंक यू सो मच गुलनाहर मैम। और नेक्स्ट मैं शारदा देवी मैम को देख पा रही हूँ, सो मोस्ट वेलकम मैम, आप आए और आज के सेशन पर फीडबैक दें मैम। मोस्ट वेलकम शारदा देवी मैम। हेलो विजय कुमारी हाँ, मैम, मुझे इस यस मंच मैम। पे बुलाने के लिए मैं सब इस मंच के जितने भी जुड़े मेरे बहन भाई हैं मैं सबको नमस्कार करती हूँ। और इस सेक्शन के बारे में, मेडिटेशन के बारे में जो भी सर ने बताया, आपने बताया, और सब जितने भी मेरे इसमें आए हैं, मतलब सर वगैरह, जहाँ सब मेरी सिस्टर वगैरह जितने भी आए हैं, तो सबने अच्छा ही शेयरिंग दिया। तो मेडिटेशन तो खैर करना ही चाहिए भगवान के नाम का, खैर थोड़ा बहुत तो बैठना ही चाहिए, करना ही चाहिए, अच्छा लगता है इसमें, थोड़ा माइंड भी फ्रेश होता है, और कुछ एक्टिव जो भी नेगेटिविटियां हमारे दिल में भरी हुई हैं वो चलो शांत, मतलब हमारा जो मन है वो भी शांत होता है। तो मैम मैं इतना ही बोलना चाहूंगी क्योंकि इस मंच में मैं अभी पहली बार ही जुड़ी हूँ आज। तो थैंक यू आपका मुझे इनवाइट करने के लिए, और जितना भी मैंने बोला सब मेरे भाई बहनों ने सुना है, मैं उनके लिए बड़ा थैंक्स करती हूँ मैम। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच शारदा देवी मैम, आपने आए और आपने अपनी वैल्यूएबल शेयरिंग रखी और बहुत अच्छा लगता है मैम। देखिए आप फर्स्ट टाइम इस मंच पर आए हैं और आपने बहुत अच्छी अपनी शेयरिंग रखी है आज मंच पर, तो ऐसे ही आप कंटिन्यूअसली बने रहें क्योंकि जब हम किसी भी सेशन में जाते हैं तो हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हमारी एक जो मतलब हमें कंटिन्यूअसली बने रहना है, बस किसी ना किसी मंच के साथ जुड़े रहना है। उससे क्या होगा कि हम जो नेगेटिविटी जितनी भी हमारे माइंड में आती है ना उससे हम दूर रहेंगे क्योंकि हम अगर 15 लोग सेशन में हैं तो हम उनको सुनेंगे तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव वाइब्स हमें आती हैं और माइंड में कुछ ना कुछ अच्छा जाता है। तो थैंक यू सो मच मैम आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए। नेक्स्ट मैं देख पा रही हूँ अपने राजेश दास सर को, तो सो मोस्ट वेलकम राजेश सर, आप मंच पर आए और अपना वैल्यूएबल फीडबैक दें सर। मोस्ट वेलकम राजेश कुमार सर। राजेश सर अगर क्या आप मैम? मुझे सुन पा रहे हैं। यस यस हाँ, सुन पा रहा हूँ मैम। मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए ना, मैं खाना बना रहा हूँ मैं ओके और ओके सुन भी रहा ओके हूँ। ओके सर। ओके सर ओके 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 सर। नेक्स्ट मैं सतपाल थापा जी को बुलाना चाहती हूँ मंच पर, सो मोस्ट वेलकम सतपाल सर, आप आए मंच पर और अपना वैल्यूएबल फीडबैक दें सर। मोस्ट वेलकम। थैंक यू विजय मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। टीम इन इट टू विन इट के मंच के होस्ट, को होस्ट और मंच में जितने मेरे भाई बहन हैं सबको मैं नमस्कार करता हूँ। और आज आरोग्य सर ने माइंडसेट के ऊपर बहुत बढ़िया बताया, बट हम जहाँ उस टाइम पे 20 लोग थे और उसमें से सिर्फ वास्कर सर को ही पूरा सही आंसर दे सके, तो कहीं ना कहीं उसका एक कारण भी है कि अभी वो सिंगल हैं और बाकी जहाँ सभी शादीशुदा थे इसलिए उनको नहीं समझ आया, क्योंकि शादीशुदा बंदों को तो और भी बहुत टेंशन रहती है क्योंकि माइंड कहीं ना कहीं बीच में जाके आगे चला गया था कि तो थैंक यू भास्कर सर, आपको समझ आया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आरोग्य सर ने भी बहुत अच्छे से समझाया। तो सर मैं तो आपका नंबर लेके कल से आपसे क्लास लेना शुरू करूंगा कि इसके ऊपर। तो थैंक यू रज्ञा सर और थैंक यू विजय मैम मुझे इनवाइट करने के लिए सर। थैंक यू। ओवर टू विजय मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सतपाल सर आपके वैल्यूएबल फीडबैक के लिए। और आप ऐसे ही सर मंच पर आते रहिए, बिल्कुल हम अपने आरोग्य सर को फिर से सुनना चाहेंगे और इसी टॉपिक पर हमारा जो सेशन है ये कंटिन्यू चलेगा हर क्या बोलते हैं वेडनेसडे को। तो थैंक यू सो मच सतपाल सर, आप आए और अपने वैल्यूएबल फीडबैक दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। नेक्स्ट मैं परमजीत कौर। ओके राजेश सर मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच मोस्ट वेलकम सर। विजय मैम। यस थैंक यू वेरी मच।
यहाँ सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। बहुत खुशी का पल अभी चल रहा है और मैं करीब 22 तारीख से तो बहुत ही आनंदित हूँ। सुपर्णा मैम, गौतम सर जी, विजय मैम, सभी को, पैनलिस्ट सभी को प्रणाम। आरोग्य सर ने बहुत ही अच्छा आज हमारे साथ एक गेम शेयर किया माइंडसेट के ऊपर। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच आरोग्य सर। इससे पहले वाला एपिसोड, माइंडसेट का जो एपिसोड हुआ था, वहां मैं एक हल्का सा एक बात कहा था कि हम आंख बंद करके क्या 1 मिनट तक किसी एक चीज के बारे में सोच सकते हैं। जरूरत नहीं अभी 1 मिनट का समय बर्बाद करने का। आप लोग कभी भी घड़ी के अलार्म लगा के किसी भी एक, चाहे वो भगवान का हो, चाहे बेटा का हो, चाहे बेटी का हो, चाहे पति का हो, चाहे पत्नी का हो, चाहे माँ का हो, चाहे पिताजी का हो, एक चेहरा 1 मिनट तक ध्यान करना है और 1 मिनट के अंदर विचलित नहीं होना है। शायद हम में से काफी फेल हो जाएंगे। वो अगर कर लेते हैं तो हमारा डेवलपमेंट अपने आप होते चले जाएगा। हम लोग डरेंगे नहीं मुसीबत से। 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, इस तरह से अगर ये इस चीज को बढ़ाएं, आज का टॉपिक है माइंडसेट। मैं माइंडसेट के साथ में एक चीज जोड़ रहा हूं। माइंडसेट मतलब दिमाग और दिल। दिल और दिमाग का कनेक्शन जब एक गांठ बैठता है, एक साथ बैठता है, तो बहुत ही मैजिकल वर्क करता है। जैसे सिंपल, कभी आप लोगों के साथ में ऐसा हुआ है, आपने किसी को कॉल किया और उल्टे उधर से उसने कहा, अरे मैं तो तुम्हें को फोन लगाने वाला था अभी, और तुम्हारा फोन आ गया। ये सिर्फ अपने लोगों के साथ ही होता है, चाहे वो फ्रेंड हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे वाइफ हो, चाहे चिल्ड्रन हो। क्यों? बहुत कुछ है हमारे अंदर, बस सिर्फ उसे बाहर निकालना होता है, एक्सपेरिमेंट करना होता है। बहुत ताकत है। बहुत स्टूडेंट है जो एग्जामिनेशन खराब होने के बाद सुसाइड कर लेते हैं, यानी कि बहुत अच्छा स्टूडेंट है होते हुए भी उसका सेटअप ऑफ माइंड सही नहीं है। अगर सही होता तो वो कभी भी ऐसा काम, गलत काम नहीं करता। भगवान ने मुझे, सॉरी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन शायद अभी भावुक होकर मैं बोल दे रहा हूं। मैं एक कंपनी, लास्ट मेरा कंपनी था जिसमें मैंने 17 इयर्स काम किया, 17 साल अपने जवानी का 17 इयर्स दिया वहां, और 24 आवर्स में मैंने रेजिग्नेशन सबमिट कर दिया ड्यूरिंग कोविड-19। मेरे 2 बच्चे हैं, वाइफ है। भगवान का कृपा है, वो मेरा माइंडसेट था। मुझे मालूम था मैं अगर यहाँ से जाऊंगा तो कुछ और ज्यादा बेटर, अच्छा करूंगा, और मैंने कर दिया। जो भी किया विद इन 1 ईयर में, वहां मेरा जो सैलरी था उसका मैंने डबल कर लिया विद इन 1 ईयर। ये पावर जनरेट करना पड़ेगा, तरीका चाहे कुछ भी हो। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू विजय मैम। थैंक यू सो मच राजेश सर। थैंक यू सो मच आपको वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए। हमेशा ही आपका जो शेयरिंग है वो बहुत वैल्यूएबल रहता है सर। और
बिल्कुल आप हमेशा सेशन के साथ जुड़े रहते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और नेक्स्ट में हमारे परमजीत कौर नाम से जहां तक मैं सोच पा रही हूँ तो ये हमारे विद्दी सर हैं। तो मोस्ट वेलकम विद्दी सर, आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत है सर। आप आए और अपना वैल्यूएबल शेयरिंग रखे सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू विजय मैम पकड़ने के लिए। मैंने पकड़ लिया ना सर आपको। बिल्कुल बिल्कुल जी जी बिल्कुल ऐसा। बिल्कुल तो जब सर। भी हमारा वो 16 तारीख को था ना एनिवर्सरी, वो फोटो शेयर किया था, वो यस आपने यस यस यस। आपने वो पूरा पकड़ के रखा है और आपके कंप्यूटर में एकदम वो फ्लैश हो गया। जी सो जी थैंक यू। मैं मनमोहन सिंह बिरदी हूँ, फगवाड़ा पंजाब से। तो अब मैंने काफी अभी लास्ट में जब ये आराध्या जी अपनी प्रेजेंटेशन दे चुके थे, तभी उसके बाद में ही मैं एंटर हुआ, जब भी हमारे भास्कर मंडल जी कुछ बात कर रहे थे। तो माइंडसेट के ऊपर शायद कोई बात हुई है, अगर जैसे रिकॉर्डिंग चल रही है मैं इसको सुनना चाहूंगा। भाई जैसे आपने बताया भी कुछ उन्होंने कोई टास्क दिया था, शायद उसको कोई पूरा नहीं कर पाया शायद। ऐसा है, सही बात है। अगर कंसल्टेशन की बात मैं करूं तो मैंने अपनी खुद की कंसल्टेशन भी चेक की है बहुत बार। मेरी कंसल्टेशन पहले जैसी नहीं है अभी, मैंने देखा है, क्योंकि एकदम एक चीज पे दिमाग जब भी प्रेशर से डालते हैं, अभी इसको सॉल्व करना, मान लीजिए वो क्वेश्चन ही है या 2 या 3 स्टेप मल्टीप्लिकेशन ही है कोई, तो वो एकदम से निकल जाता है वहां से, दिमाग पकड़ से निकल जाता है, फिर उसको पकड़ के वहां पे फेंकना पड़ता है। भाई नहीं, तू ये कर रहा था, अभी किधर चला। ऐसा हो रहा है अभी। अभी कंसंट्रेशन की थोड़ी कमी है, मैंने चेक कर ली है। क्योंकि अब ऐसे जब भी हम कॉलेज में थे तभी बहुत सी मल्टीप्लिकेशन काफी दूर तक दिमाग में ही कर लेते थे। लेकिन अभी वो स्थिति नहीं है। शायद उम्र का लिहाज हो गया, और शायद अभी जो लाइफ जीते जीते जो और बहुत से बीच में एक्सपेक्ट आ जाते हैं, कुछ नई नई बातें आ जाती हैं, उनकी वजह से जो माइंड की डायवर्जन है बहुत सी डायरेक्शन में एक ही टाइम पे, जब भी हम है तो माइंड हमारा एक ही, लेकिन जब भी हम कंसंट्रेट करते हैं तभी मालूम पड़ता है वे इसमें कितना पेंचर हो चुके हैं, कहाँ कहाँ से वो फुहारे की तरह वो सभी बातें निकल जाती हैं एकदम से, फिर उसको पकड़ना पड़ता है, पकड़ के लाना पड़ता है उसको। तो ऐसा ही होता है। इसी जैसे अभी बहुत से होती है ना डेफिनेशन जो होती है साइंस के सब्जेक्ट में हमारे पास, तो उसमें देखो हमने कैसे रट्टे लगा रखे थे, अभी तक वो याद हैं। अभी मैं मेरे को देखो यही मेरे ख्याल में, ये मैं आपको बात सुनाऊं, मेरे ख्याल में ये 85 की बात होगी, आज से अंदाजा लगा सकते कितने साल पहले की बात है। मैंने मेरे ऐसे ही कॉलेज में जाते जाते एक वहां पे छोटा सा एक बुक बुक ले ली, छोटी सी बुक, एक उर्दू की। तो 85, उसके बाद 15 साल और 22 साल, कितने साल हो गए, 37 साल हो गए मेरे ख्याल में, जब इतने बनते हैं शायद। तो तभी मैंने वहां पे उसका वो उर्दू का वर्णमाला जो होता है वो सीख लिया। उसके आगे थोड़ा बहुत मैंने सीखा, और बाद में मेरे को टाइम नहीं मिला क्योंकि कुछ ऐसा हो गया। तो लेकिन वो मैं एक दिन चेक किया, जब भी मैं एक दिन इनके साथ वसीम अनवर के साथ में पाकिस्तान के वेबिनार में था, तो मैंने अपने आप को चेक किया, तो वो इन बिन 37 साल पहले की जो मैंने वो वर्ण उनका जो क्या बोलते हैं वो अल्फाबेट है जो भी है, वो मेरे को ऐसा ही माइंड था। तो मैंने वो वहां पे सुनाया तो बहुत खुश हुए। मैं कहा देख लीजिए, ये बहुत की बात है, अगर आज हम सीखना चाहें तो कंसंट्रेशन ही नहीं बैठती है, लेकिन वो फीड है वहां पे मैंने निकाली। तो आप भी, आपको मैं सुनाना चाहूंगा उर्दू की वर्णमाला क्या होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, तो पंजाबी में 35 बोलते हैं, क्योंकि 35 अक्षर होते हैं पंजाबी के। तो वो थी अल बे पे तेटे से जीम चेहे खे दाल डाल जा रे अड़े जे सी सी तो आज जो तो जो एनगर फे काफ काफ गाफ लाम मीम नून वाओ हे हमजा छोटी जे और बड़ी जे। ये देखें इतना इतना फ्लो बना हुआ उसका। मैंने कितने सालों के बाद मैं चेक किया, जो वसीम के साथ में मेरी कन्वर्सेशन हुई। तो ये ऐसा ही है, क्योंकि उस टाइम कंसंट्रेशन की कुछ और बातें, शायद कुछ लोड नहीं होता है, जहाँ कुछ ऐसा होता है। बाकी जो अभी हमारे भाई बता के गए हैं ना, जो बच्चों के ऊपर बर्डन डाल दी जाती है, सही बात है, इतना ज्यादा उनको स्ट्रेस दे देते हैं माँ बाप। कभी कभी एक लड़की की मैंने बात सुनी थी, मेरे ख्याल में उसके उसने बोल दिया अगर तेरे पता नहीं 90 या 100 से कम नंबर आए ना, 100 से कम नंबर आए तेरे, तो घर में मत बढ़ना तू। तो उसके मेरे ख्याल में 98% नंबर आ गया। तो आप जानते हैं उस लड़की ने सुसाइड कर लिया, रास्ते में घर नहीं पहुंची। तो अभी उसी की माँ को ना क्या फायदा हुआ। इतना स्ट्रेस डाल देते हैं दिमाग में, इतने टैलेंटेड बच्चों को भी हम जीरो कर देते हैं, सिर्फ एक छोटी सी अपनी कोई ऐसी वजह से।
क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि अगर उसका उसमें को 100% वो मार्क नहीं लेके आया तो जहाँ 98% नहीं लेके आया तो उसमें उसकी कोई गलती हो गई है ऐसा, लेकिन दिमाग में माइंडसेट ऐसा कर दिया, बैठा दिया ऐसा माइंड में, तो वो उसको कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा है, बस यही दिख रहा है घर में नहीं है ना तो फिर मैं कहाँ जाऊं। तो एक ही बात है, बस बस जहां से आए भगवान के पास चलो पहुंचो वहां पे। तो ऐसा ऐसा एक्सपेक्टेशन, ऐसा ऐसा माइंडसेट लोगों का, बच्चों का किसी तरह भी कर देना ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि टैलेंट अलग अलग तरह से हो सकते हैं। जरूरी नहीं है जो हम उसके थोप रहे हैं वही उसका टैलेंट हो। उसका टैलेंट को खुद से ऊपर नहीं देना चाहिए, वो क्या करना चाहता है, कैसे है ना। तो ऐसी मेरे को लगता है भाई बहुत अच्छी बातें हुई होंगी जो भी अभी मैंने अभी सभी जनों की फीडबैक सुनी तो मेरे को अच्छा लगा। तो मैं ये रिकॉर्डिंग जो है इस सेशन की दोबारा से देखना चाहूंगा, अगर वो यूट्यूब पे आप डालेंगे तो जैसे भी है। तो थैंक यू विजय मैम, आपने मेरे को मंच पे बुलाया और पहचाना, मेरे को बहुत खुशी हुई। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच विद्य सर, थैंक यू सो मच आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बिल्कुल आपने सारी बातें बहुत अच्छी कही हैं कि बचपन की बातें भी आपको याद हैं, 35 साल पहले, जो 25 साल पहले, 15 साल पहले, मतलब जैसे आपने कहा 15 साल उस टाइम पे आप पढ़ रहे थे, तो उस टाइम पे क्या होता था ना, हमारा जो कंसंट्रेशन है ना वो एक बराबर रहता था, फोकस करते थे हम हर एक चीज पर। लेकिन अभी वही कहा ना अभी मैंने थोड़ी देर पहले कि आज तो दिमाग में इतनी सारी टेंशन्स है और माइंड लगता ही नहीं है एक तरफ। तो अब सोचने कुछ जाओ और आता कुछ और ही है माइंड में। तो ये सब जो है, ये समय जो चल रहा है आगे आगे, जैसे जैसे अभी आपने कहा एज हो रही है, तो एज का भी इफेक्ट हो रहा है कि याद ही नहीं रहता है कुछ भी। तो बिल्कुल आपने सारी बातें बिल्कुल सही कही सर, थैंक यू सो मच एक विद्य बात मैं सर। और और हम बताना चाहूंगा, एक बात सॉरी मैम, एक बात मैं और बताना चाहूंगा। मेरा दिमाग ऐसा था, और तभी मैं जब भी होता था जैसे होते ना नॉवल होते थे, नॉवल वो जाते जाते बस स्टैंड पे ले लेने, वो कितने मेरे का 4-4 2-2 300 पेज के होते थे, बड़े बड़े मोटे मोटे। मेरा दिमाग ऐसा था, मैं एक बार पढ़ लेता मेरे को पूरी कहानी याद रह जाती थी, ऐसा मेरा था। और मैंने आपको बताऊं जब भी जिस भी क्लास में मैं रहा हूं बचपन से लेके कॉलेज तक, तो जितने भी मेरा अपना एरिया रहा था, मेरी अपनी क्लास रही थी, तो उसमें मैं हमेशा ही फर्स्ट ही रहा हूं। तो मैथ में तो मेरे 100% नंबर रहते थे कभी कभी। तो अभी मैंने देखता हूँ वो मेरे पास वो क्वालिटी अभी नहीं है। और मैं कभी कभी अपने नोट्स भी देखता हूँ तो मैं हैरान था, ये मैं हूँ, ये मैंने किया है, कैसे किया होगा, मैं खुद भी हैरान हो जाता हूँ। वही ये एक्चुअली होता क्या है, जो प्रैक्टिस की बात होती है, ये कोई भी कर सकता है। और लेकिन ये समय मिलने की बात है। अभी जैसा समय आ गया है ना, उसमें हमारे को पास जैसे जैसे हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट आ जाते हैं ना, उतना ही हमारा जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाता है उसमें। कभी किसी भी चीज में घुसा है, कभी किसी में घुसता है, कभी किसी में घुसता है, सोचता रहता है कुछ ना कुछ। ऐसा ही है। वैसे ही जैसे भास्कर जी ने बोला, जब यहाँ बैठते हैं ना आप 1 मिनट के लिए, जब आप कंसंट्रेट करने बैठते तभी मन पड़ता है भाई आप तो बिखरे पड़े हैं, आपके पास तो कंसंट्रेशन की चीज ही नहीं है। सो ऐसा ये मेडिटेशन जो है, मेडिकेशन होता है शरीर को ठीक करने के लिए, और मेडिटेशन अपनी आत्मा को, अपने दिमाग को ठीक करने के लिए। थैंक यू विजय मैम, सॉरी मैंने आपको बीच में टोका आपके फ्लो को, सॉरी थैंक यू। नहीं सर, कोई बात नहीं। और हम बिल्कुल आपसे बहुत कुछ सीखते हैं सर। जैसे अभी आपने कहा कि आपको मतलब आप इतने टैलेंटेड थे, तो कभी कभी मैं भी सोचती हूँ कि मैंने अपने 12th के बाद मैंने स्टेनोग्राफी सीखा था। और अभी आपने अल्फाबेट की बात की ना, तो मुझे वो अल्फाबेट ना पूरे मेरे माइंड में आ गए, और वो मतलब एकदम से मुझे याद है अभी। लेकिन उसको मैं शॉर्ट हैंड में कैसे लिखूंगी वो मैं भूल चुकी हूँ। तो ये एक समय होता है, उस टाइम सीखा। और फिर मैरिज के बाद अपनी ही घर गृहस्थी, अदर अदर प्रॉब्लम्स और क्या क्या पड़ गया ना अपने ऊपर, तो वो सारा माइंड से स्किप हो गया हुआ है। तो ये समय समय की बात थी। और शायद मैं उसको कंटिन्यू रखती तो मैं मुझे आज पूरा याद होता। लेकिन वही ना, चीजों को जब हम छोड़ देते हैं तो फिर वहां पर सारा कुछ भूल जाता है। तो थैंक यू सो मच विद्या सर, थैंक यू सो मच आपका वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। और बिल्कुल मैं अभी प्रीति देवी मैम को देख पा रही हूँ। सो मोस्ट वेलकम प्रीति मैम, आप मंच पर आए और अपनी वैल्यूबल फीडबैक दें मैम। मोस्ट वेलकम प्रीति देवी मैम। प्रीति देवी मैम, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। यस यस। थैंक यू सो मच विजय मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। और इनेट टू विनेट के मंच पर होस्ट मैं सबको यहाँ पे जितने भी जन उपस्थित हैं मैं उन सबको नमस्कार करती हूँ। और आज
यहाँ पे बात हो रही है माइंडसेट की। और आराध्या सर ने तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे शेयरिंग किया। बस ये है कि हमारे ऊपर से ही निकल गया, कुछ समझ में ही नहीं आया कि उन्होंने क्या मतलब कि क्या बोला। हम चाहेंगे कि वो नेक्स्ट टाइम भी ज़रूर आएँ और हम जितना हो सके माइंडसेट के बारे में और जानकारी ले सकें। और सही कहा, यहाँ पे माइंडसेट होना बहुत हाँ, हमारे लिए बहुत अच्छा है। और देखो, मेडिटेशन की बात हो रही है तो सही कहा, मेडिटेशन हमें ज़रूर करनी चाहिए। इससे हमारे अ, दिमाग में एक रिफ्रेश आ जाता है। जैसे जैसे हम कई उलझनों में फँसे होते हैं ना, अगर हम एक मेडिटेशन करें ना तो हमारा दिमाग एकदम से ना फ्रेश हो जाता है। और ये मैंने एक्सपीरियंस करके देखा हुआ है। मुझे मेडिटेशन करना बहुत अच्छा लगता है और मैं सुबह-शाम मेडिटेशन ज़रूर करती हूँ। और इससे है कि आदमी की जो भी मतलब कि हमारे दिमाग में चल रहा होता है ना, वो सब कुछ एकदम शांत हो जाता है। ऐसा लगता है कि सब कुछ बस अब ऐसा हमारे मतलब कोई चिंता ही मतलब कोई फ़िक्र ही नहीं है हमें। जब हम उस टाइम बैठ जाते हैं ना मेडिटेशन के लिए, तो बस फिर वही दिनचर्या हो जाता है। रोज़ फैमिली है, बच्चे हैं, कोई ना कोई टेंशनें चलती रहती हैं। बस यही चाहूँगी कि सभी मेडिटेशन ज़रूर करें, बहुत अच्छा लगता है। और थैंक यू सो मच विजय मैम। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच प्रीति मैम, आपका वैल्यूएबल फीडबैक के लिए और वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। और नेक्स्ट में हमारे बीच में शादीलाल सर हैं, तो मैं शादीलाल सर आपको फिर से इनवाइट करती हूँ मंच पर। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मोस्ट वेलकम सर, आपका मंच पर स्वागत है। शादीलाल सर, अगर आप तक मेरी वॉइस जा रही है तो मोस्ट वेलकम सर। ओके, नेक्स्ट एमडी उमर अली सर हैं हमारे बीच में, सो मोस्ट वेलकम सर। आपको अगर मेरी वॉइस आ रही है तो आपका मंच पर स्वागत है सर। एमडी उमर अली सर। जी नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते सर। और हमारे सांध्यकालीन जो ये अधिवेशन है, आपके मंच से हमको कुछ सीखने मिला और सीखने मिलता है, आगामी भी सीखने मिलेगी। तो हम कोशिश करेंगे यहाँ जुड़ने के लिए तमाम साथियों के साथ, हम सबों की कोशिश रहे यही कामना करते हैं। और हमारे आज के होस्ट, को-होस्ट और स्पीकर्स जितने भी रहे, सच मायने में काबिल तारीफ है। और मेडिटेशन की जहाँ तक बात है तो सुबह 7:30 बजे तो हमारे यहाँ ज्योति मैम की होती है, तो अगर दिल चाहे तो शामिल हो सकती हैं उसमें सुबह 7:30 बजे। और ऐसा है कि मेडिटेशन जो है ना, वो अपने आप के साथ माने खुद को पहचानना यही होता है। तो सच मायने में आज दुनिया जिस दौड़ भरी जिंदगी हम जी रहे हैं, भाग दौड़ वाली जिंदगी, तो यहाँ सुकून तो हमको नहीं हो रहा है। सोते भी होते हैं तो फिर रात में सपने उल्टा-पुल्टा देखते हैं, कहीं ख्वाब में इधर-उधर घूमते रहते हैं। तो इसी वजह से हमको बहुत सारी बीमारियां, कैंसर वगैरह, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल से, एंजाइटी से ही होती है ये। तो हमें चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि ये गॉड गिफ्टेड है, हमको ऑन पैसिव मिला है, कि ये कोई पुण्य का फल ही है। जरूर है कि जो विदुषी विद्वान रह गए और हम यहाँ जुट गए, तो वो एक दिन ऐसे देखेंगे, हमको ताकेंगे और बोलेंगे कि देखो भाई, ये ऑन पैसिव का फाउंडर हमको मौका मिला था लेकिन हम आए नहीं थे, हम इसको नैरो माइंड में देखे थे। तो आज ये मर्सिडीज लेके जा रहा है, देखो ये इतने बीघा जमीन के ऊपर इनका घर है, क्या नहीं है इनके पास, धन और दौलत, शान और शौकत, मान मर्यादा सब है। तो इनका दिशा और दशा दोनों बदल गया है अफसोस कि हम नहीं गए थे। तो ऐसी बात है ही हमारे साथ, हम फाउंडर हैं और गर्व से कहेंगे कि हम अनपैसिव के पार्ट हैं। ओके, और हम सभी एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, हम एक दूसरे के
भाई बहन है। यहाँ सर संबोधन करना हमारे एस सर ने का ये मतलब कि जहन से थोड़ा सा अलग रहा है कि वो बोल रहे हैं कि हम एक दूसरे भाई और बहन है, यानी कि पूरी दुनिया हमारी है, पूरी दुनिया हम एक छत के नीचे जिएंगे, कोई धर्म नहीं है यहाँ, सिर्फ और सिर्फ एक धर्म है, वो है ह्यूमैनिटी, वो है मानवता। यहाँ हर किसी कोई भी यहाँ आ सकता है और आएगा भी, आना भी पड़ेगा। ऑन पैसिव एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको जुड़ना लाजमी है, एकदम लाजमी है। आप 2024 में हमारे जैसे सर ने जैसे बोले कि 2024 में हम फसल काटने वाले हैं, तो सच मायने में 2024 के बाद आप देखेंगे आंखों देखी हाल और अपना परिवर्तन। आपका 6 महीना 10 महीना 1 साल पहले का वैल्यूएशन और अभी का वैल्यूएशन बहुत अंतर है। आपका धीरे धीरे वैल्यू क्रिएट हो रहा है, हम अपने वैल्यू की ओर जा रहे हैं। तो एक बार अगर हम अपना वैल्यू बना लेंगे तो फिर दुनिया आपको सलाम ठोकेगी, दुनिया आपको सैल्यूट करेगी। तो इसलिए वैल्यू बनाने के लिए हमको ये प्लेटफॉर्म से जुड़ना है और बहुत कहने का है। हमने आपका वक्त जाया किया, बहुत सारा वक्त ले लिया, तो सॉरी, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अगेन। थैंक यू सो मच एमडी उमर अली सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए। और बिल्कुल भी आपने हमारा जो वक्त है उसको जाया नहीं किया सर, हमने आपसे बहुत सीखा सर आज। और बिल्कुल हम सभी को अपनी वैल्यू क्रिएट करनी है, हर मंच के साथ ज्वाइन होना है। और बेशक अभी तक हमें एप्पल्स नहीं मिले, लेकिन जो ऑन पैसिव ने हमें वैल्यू दी है ना सर, वो कहीं नहीं मिली थी। आज हमें सभी हमारे अपने नाम से जाना जा रहा है हर प्लेटफॉर्म पर, तो ये क्या कम बड़ी बात है क्या? हम सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। आज तक तो हमको वुमेन्स को तो ऐसे ही बुलाया जाता था, या फिर उनकी बेटी है, या फिर हस्बैंड के नाम से, या फिर बच्चे के नाम से, है ना? तो आज हमें बुलाया जाता है कि विजय कुमारी मैम मंच पर आए और अपनी शेयरिंग रखें। तो ये मुझे वैल्यू मिली है, मेरे नाम से मुझे पहचाना जा रहा है। तो ये वैल्यू किसने दी है? ऑन पैसिव ने बहुत कुछ दे दिया, इतनी अच्छी फैमिली दी है कि हम लोग एक दिन भी अगर वो कनेक्ट हमारे पास नहीं होता है तो हम लोग बेचैन हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, हमें खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उस दिन हमारा 2 दिन हमारे पास वो कनेक्ट नहीं था, हम मिल नहीं पा रहे थे, छटपटा रहे थे कि कैसे मिला जाए। बहुत सारे लोगों ने ज़ूम पर सेशन किया, क्यों किया? कि हम लोगों को मिलना था। तो ये चीज़ें हमें सर ने दे दी हैं, ऑलरेडी ऑन पैसिव ने हमें ये सब कुछ दे दिया है। इतनी अच्छी फैमिली जो एक-दूसरे की परवाह करती है। आज अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो सारी मेरी फैमिली, जितने भी लोग मुझे जानते हैं, वो मेरे साथ खड़े हो जाते हैं, पूछते हैं कि क्या हुआ विजय मैम को, ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है, तो सभी लोगों का कॉल्स आने लगेगा या फिर लोग मैसेज करने लगेंगे। तो ये परवाह जो कर रही है हमारी फैमिली, ये किसने दी है हमें? ऑन पैसिव ने, हमारे एस सर ने। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है सर। और आपने अभी कहा ना कि आपने हमारा वक्त जाया किया, आपने बिल्कुल भी वक्त जाया नहीं किया। आपने बहुत कुछ बातें हमारे साथ जो शेयर की, आपने अनुभव से बहुत अच्छी बातें रखी सर, आपने उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर। और मैं आशा करूँगी कि आप हमेशा इस मंच के साथ जुड़े रहें और हमें आपको रोज़ सुनने का मौका मिलेगा, आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग जो है वो हमें रोज़ सुनने को मिलेगी। तो थैंक यू सो मच एमडी उमर अली सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और बहुत ही माइंड ब्लोइंग सेशन रहा है। और मैं अपने भास्कर भाई को मैंने बुलाया ही नहीं। भास्कर भाई, सॉरी, मैं आपको मंच पर बुलाना ही भूल गई कि आप आए और आगे का सेशन कंटिन्यू करें। और अभी तो मैं सभी लोगों को ले चुकी हूँ आई थिंक। और विप्लव सर अगर हमारे बीच में है तो विप्लव घोटक सर, अब आप अगर सुन पा रहे मुझे तो मोस्ट वेलकम है सर, आपका मंच पर आए सर और अपनी वैल्यूएबल शेयरिंग रखें। नहीं है विप्लव सर विप्लव नहीं है ना सर? नहीं है। अभी निकल चुके हैं, हाँ निकल चुके हैं शायद। तो बिल्कुल भास्कर सर, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है सर। और सभी की शेयरिंग हो चुकी है, बट शादीलाल सर को शायद माइक इशू हो रहा है, वो नहीं आए हैं मंच पर। तो भास्कर भाई आप आए और थोड़ा सा अपना बातें रखकर सुपर्णा मैम को इनवाइट करेंगे। मोस्ट वेलकम भास्कर सर। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने पूरा सेशन को कंटिन्यू किया है, बहुत अच्छा लगा। आज का जो सेशन है बहुत ही अच्छा है।
देखिए राजेश सर ने भी बहुत कुछ बात बोला है, सभी ने सब कुछ बोला है, क्योंकि मैं खुद का मैंने जो एक्सपीरियंस किया है मेरे जीवन में मेडिटेशन के ऊपर में, मैंने बहुत कुछ मैंने सीखा, क्योंकि आप लोग भी ट्राई करिए मैम, सभी करिए, बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको। ये मेडिटेशन ऐसा एक चीज है ना, हमारा जो अंदर का जो सेल है ना, ये सेल को ग्रो करता है, और जब ये सेल ग्रो होगा ना, ये हमारा जो ब्रेन है ना, ब्रेन का जो सेल जो इनएक्टिव है वो सब एक्टिव हो जाता है। देखिएगा कभी कभी जब मेडिटेशन करने बैठेंगे ना, तो क्या होता है, हम कोई भी मन को एक जगह में रख नहीं सकते हैं, क्योंकि मन हमारा इतना चंचल है ना, जो दुनिया में शायद सबसे गतिशील जो चीज है वो मन है। मन को अब कभी भी वश में नहीं कर सकते हैं, तो बहुत ही फास्ट मतलब गति करते हैं, चलते हैं। तो मन को जब आप एक बार अपने वश में कर लेंगे ना, जब मन आपका वश में आ जाएगा, जैसे मुनि ऋषि लोग बोलते हैं मन को वश करना, मन को वश करना इतना आसान चीज नहीं है। वो जब अभी इसको कर पाएंगे तो देखेंगे। अब ऐसे ही सोचिए ना कि आप यहाँ से आंख बंद करिए, दुबई सोचिए कि आप पहुंच गए हैं दुबई, मगर आपका मन कितना फास्ट है कि चला गया मन दुबई में। तो इस मन को मतलब कंट्रोल में करने के लिए ना, ये जो मेडिटेशन होता है, मेडिटेशन बहुत जरूरी है। और जब आप इसको धीरे 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 करते करते जब आपका लंबा टाइम हो जाएगा ना, तो अब देखेंगे कि आप कब 1 घंटा गुजर गया आपको पता ही नहीं चलेगा, और आपको बाहरी चीज मतलब नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर आ ही नहीं सकता है। वो आएंगे, सुनेंगे आप, मगर वो थोड़े देर बाद आपका ब्रेन से हट जाएगा। और मैं बोलूंगा कि रात को मेडिटेशन करने से अच्छा रहता है, क्योंकि तब पूरा शांति हो जाता है सब कुछ। और साइलेंट जब होता है ना, तो मन क्या होता है, इधर उधर भटकता नहीं है। और साइलेंट जगह पे माइंड मतलब मेडिटेशन करने से उसका अलग ही एक मजा होता है। और ये पहले पहले आपको उसका खुशी, उसका इंजॉय आपको नहीं मिलेगा। जब लंबा टाइम उसके साथ बिताएंगे ना, तभी आपको उसका चीज आपको पता चलेगा कि हाँ मेडिटेशन क्या है। और मैम इसका जो मेमोरी जो होता है ना, मेडिटेशन जब करने लगते हैं ना, तो मेडिटेशन भी मतलब ब्रेन का जो पावर होता है ना, वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। बहुत कुछ आप उसको आप अपने अंदर फील कर पाएंगे। जैसे राजेश सर बोल रहा था ना कि हमारे घर के ही कुछ आदमी आप सोचते हैं तो फटक से आपके पास वो फोन आ जाता है। इसको टेलीपैथी बोलते हैं, टेलीपैथी। बहुत सारे ऋषि मुनि ऋषि लोग इसको यूज करते थे। उसके पास कहीं फोन नहीं था, कुछ नहीं था, तो वो लोग आपस में बात करते हैं, वो अपने मन से बात करते थे, उसका कनेक्शन होता है। सही में हम लोग जो भगवान ने जो हम लोग को बनाया है ना मैम, हम लोग जानते ही नहीं है हम लोग को क्या बनाया है भगवान। जब आप खुद आपको जान जाएंगे ना, तब आपका पता चलेगा ये जो हमारा जो ये शरीर है ना, शरीर में क्या है। बहुत कुछ है, बहुत कुछ। जब खुद को एक बार आप जान जाएंगे तो सोचेंगे कि मैं दुनिया को जान गया। पहले खुद को जानना पड़ेगा, तभी आप दुनिया को जान पाएंगे। तो थैंक यू। आज ऑर्गो सर ने आज जो टॉपिक के ऊपर बात किया है, इसलिए मैं इतना सारा बात बोला हूँ, क्योंकि मेरे घर में हर टाइम इसके ऊपर भी चर्चा होते हैं, बातचीत होते हैं, इसलिए मैं जानता हूँ। तो थैंक यू सुपर्णा मैम, आज का जो प्रेजेंटेशन आपने बना के ऑर्गो सर को दिया है, मैं आशा रखूंगा ऐसे करके टॉपिक आप लेके आइए और सबको भी मिलेगा। भास्कर भाई नीता देवी मैम रह गए हैं, तो आप प्लीज उनको इनवाइट कर लीजिए सर। वो नीता देवी मैम को नहीं लिया है क्या? ओके ओके ओके। हाँ रह गई वो, हाँ। ओके ओके। नीता देवी मैम आप आइए, और आज का जो प्रेजेंटेशन ऑर्गो सर ने रखा है उसके ऊपर में थोड़ा सा फीडबैक दीजिए मैम। वेलकम मैम।
नीता देवी मैम आप सुन पा रहे हैं? शायद नीता देवी मैम का भी साउंड का इशू होगा, तो नीता देवी मैम आएंगे शायद, मेरे हिसाब से मन बोल रहा है कि आएंगे। तो सुपर्णा मैम आप आइए, तब तक आज का जो सेशन आपने रखा भास्कर है जी, उसकी। हाँ भास्कर जी, मैं हेलो सर। 1 मिनट समय लूंगा। हाँ हाँ बोलिए सर। अभी बात हो रही थी जी, अभी हाँ सर याद नहीं बोलिए, रहता है, कंटिन्यू। बहुत कुछ याद नहीं रहता है उम्र के साथ। हाँ, पहले बहुत याद रहता था, इस तरह का बात हो रहा था। विरदी सर भी बोल रहे थे उम्र का तकाजा हो गया शायद इसलिए। सही है सर, ऐसा होता है बिल्कुल, क्योंकि क्या है, सर एक सर सर बच्चे का सर सर एक मिनट, उम्र शरीर से होता है, मन से उम्र नहीं होता है। हाँ सुनो ना, मैं जो बोलने जा रहा हूँ, एक्चुअली एक बच्चे का 5 साल का उम्र होते होते उसका ब्रेन का डेवलपमेंट 90% डेवलपमेंट हो चुका होता है। और हम लोग ज्यों ज्यों बड़ा होते रहते हैं तो काफी सारे, जिस तरह से मोबाइल का स्टोरेज फुल हो जाता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, उसे डिलीट के मोड में डालते हैं, डिलीट करते रहते हैं। तो ठीक उसी ढंग से अगर हम लोग ध्यान को अगर हम लोग ले लेना, तो वो डिलीट ऑप्शन का ही काम करेगा। मैं समझा पाया क्या भास्कर जी? यस यस सर, यस। हाँ, तो मैं यही बोल रहा था, इसीलिए ध्यान बहुत जरूरत है। ये सिंपल है, जैसे जो मैं करता हूँ, जहाँ लड़कियां लोग बिंदी लगाती है ना, ठीक अपने दोनों आंख बंद करके मैं वहाँ देखने का कोशिश करता हूँ। अपना जो आराध्य गुरु है उनका फोटो को देखना चाहता हूँ, और हरिओम हरिओम का जाप करता हूँ। आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, ये सिंपल है, ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 मिनट सुबह, 1 मिनट शाम, और ये ड्यूरेशन बढ़ाइए। अगर 5 मिनट अगर सिर्फ आप उनको ही ध्यान कर सकते हैं, किसी को भी ओम लिखा हुआ चिन्ह को, उसको भी अगर कर सकते हैं आप, 5 मिनट्स बहुत होता है, बहुत। आधा घंटा 1 घंटा का जरूरत ही नहीं है हमारे आम आदमी के लिए, फिर तो साधु संत परमात्मा हो जाएंगे हम लोग। 5 मिनट्स मैक्सिमम, एज पर माई ओपिनियन, इट्स माई रिक्वेस्ट एंड माई ओपिनियन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू राजेश जी, थैंक यू। सही बोला आपने सर। आपने जैसे करके बोला, वो जो बिंदी देते हैं, एक्चुअली तो वो तो इनिशियल फेज में वो आएगा ही नहीं, वो आप आँख वहाँ पे लेके आ ही नहीं सकते, क्योंकि पहले तो धीरे धीरे वो ऑटोमेटिकली आँख वहाँ पे आ जाएंगे। एक मिनट, तो वो पहले माइंड को थोड़ा धीरे धीरे करते 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 जब आँख बंद करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो नेत्र जो है ना, वो पूरा एक सेंटर में आ जाता है, मतलब कॉर्नर पे आ जाता है। वो पहले नहीं होगा, वो जब ये जो होगा ना, तो आपका ये फोरहेड है ना, फोरहेड दुखने लगेगा। पहले पहले करेंगे तो वो फोरहेड दुखने लगेगा आपको। तो वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली जब ये एक कंटिन्यूअसली आप करते रहेंगे, ऑटोमेटिकली वो आपका जो आँख जो है ना, वो ऑटोमेटिकली वो एक सेंटर पे आ जाता है। वो धीरे धीरे करते करते होगा। थैंक यू, आपने जो बात बोला है, ये आज का सेशन में बहुत ही अच्छा एक सेशन गया है मेरे हिसाब से। सभी को अच्छा ही लगा होगा शायद। मैंने बोला था नीता देवी मैम आ चुका है, मैं नीता देवी मैम को बुलाऊंगा। मैम आप आइए, आज का जो प्रेजेंटेशन रखा है ऑर्गो सर, उसके ऊपर में थोड़ा सा फीडबैक दीजिए मैम। भास्कर सर, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, कर सकता हूँ? हाँ सर, हाँ सर, बोलिए बोलिए। ओके, तो एक बात मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। जैसे वृद्धि सर ने आया, वृद्धि सर ने बोला कि मैंने पहले इतना सारी चीज मैं याद रख पाता हूँ, अभी मैं याद नहीं रख पाता हूँ। देखिए यहाँ से ये सॉल्व करने के लिए एक वे है।
वे क्या है, इसका रास्ता क्या है। और अगर वृद्धि सर ने उनका जो बात करने का जो, मैं उनको बहुत सीनियर पर्सन है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ वृद्धि सर को। मेरा छोटा दिमाग से मैं वृद्धि सर को एक बात बोलने के लिए जा रहा हूँ। अभी वृद्धि सर ने जो बोल रहे हैं जे अभी याद नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता, इसका पीछे रीजन है। रीजंस क्यों है, सारी चीज वृद्धि सर का माइंड में फटाफट विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का अंदर आ जाता है। ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है, सारी चीज आ जाता है। लेकिन वृद्धि सर ने कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है, विद्धि सर ने उसके बारे में बोला क्या, एज पर एज। फाइन, आई एम एग्री विथ दैट पर्टिकुलर ग्राउंड। बट मैंने विद्धि सर ने को एक रास्ता बताने के लिए जा रहा हूँ। विद्धि सर क्या है क्या गौतम हाँ सर, भास्कर? है सर, है सर, ओके है। ओके यार, अगर विद्धि सर परमिशन मेरे को देंगे तो मैं बताऊंगा। विद्धि सर, आप परमिशन मेरे को देंगे तो मैं आपको बताऊंगा। जी सर, जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, देखिए आप जिस तरीके से पूरा दिन में जिस तरीके से बात करने के लिए जा रहा है ना स्पीड में, तो वो स्पीड को थोड़ा सा कंट्रोल कर दीजिए। सेम बात बताइए जिन लोगों के साथ आपका दोस्त, आपका घर में जो जिस तरीके से बात कर रहा है, उसको जस्ट थोड़ा सा कंट्रोल करके बोलने के लिए कोशिश कीजिए। कुछ दिन कोशिश कीजिए। आई होप दैट यू विल 100% remember all the things as per based on my study. Okay, तो थैंक यू सो मच विद्धि सर मेरे को परमिशन देने के लिए। तो नेक्स्ट कुछ दिन बाद आपका साथ बात होगा 100%। तो आप देखिए, कोशिश कीजिए। मैं भी कुछ 4-5 महीना पहले ऐसा हुआ था। लास्ट 2 to 3 मंथ्स के लिए ऐसा प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि मैंने बहुत स्पीड में बात कर रहा था। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ। और अगर हम लोग बात करने का तरीका को थोड़ा सा चेंज कर देंगे, मतलब स्लो मोशन में, स्लो मोशन मतलब ऐसा स्लो मोशन नहीं है जैसे आदमी लोग सामने से भाग जाएंगे, नो, जो स्पीड को कंट्रोल कीजिए थोड़ा सा, बस। आप देखिए सारी चीज आपका ये उम्र में क्या है, कमिंग 10 इयर्स तक, और अगर इसके ऊपर आप लगाम लगाएंगे तो 100% सारी चीज आपको याद रहेंगे। सो थैंक यू सो मच भास्कर सर, मेरे को मौका देने के लिए, बोलने के लिए। मैं आप जिनको बुलाने के लिए जा रहा हूँ उनको इनवाइट कीजिए। थैंक यू, ओवर टू भास्कर सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आज आज आपने जो जो बात बोला है ना सर, सब आपके बात के साथ मेरा एक एक बात मेरा मिल गया है। उसके लिए मैं कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि आपने जो जो बात बोला है एक एक बात का मेरे साथ हर चीज बात का मेरा कनेक्ट हो गया है। बहुत सारे आदमी बोलते हैं ना, ज्यादा बात मत करो, बुद्धि ह्रास होते हैं, हार्स मतलब लेस हो जाता है। तो इसलिए ज्यादा बात, देखिए बहुत बुजुर्ग आदमी बहुत सारा बात काम करते हैं, खूब बात काम करते हैं। क्यों? इसके पीछे भी बहुत सारा रीजन है। तो थैंक यू सर। आज का सेशन मेरे लिए तो बहुत माइंड ब्लोइंग था, बहुत ही अच्छा लगा। नेक्स्ट मैं नीता देवी मैम को बुलाऊंगा। नीता देवी मैम, आप आइए, आज के सेशन के ऊपर थोड़ा सा फीडबैक दीजिए मैम। नीता देवी मैम, शायद मैम का आज साथ नहीं दे रहा है। ओके, मैं नेक्स्ट विश्वनाथ चक्रवर्ती जी को बुलाऊंगा। विश्वनाथ जी आप आइए, और आज का जो हमारा माइंड ब्लोइंग सेशन गया है उसके ऊपर में 2 बात बोलिए। विश्वनाथ जी, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है आपको? विजय मैम, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है?
Yes, Bhaskar bhai. Yes. वेलकम विश्वनाथ जी। उनका नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, बाहर है। यस मैम, नीता देवी मैम का, विश्वनाथ का, दोनों का शायद आज प्रॉब्लम है नेटवर्क का। तो मैं अभी सुपर्णा मैम को सेशन हैंड ओवर करूंगा कि सुपर्णा मैम आप आइए, आगे आप मंच को। थैंक यू। मेरी आवाज सुनाई दे रहा है सबको? हाँ मैम। तो सबसे पहले मैं सभी को थैंक यू देना चाहूंगी कि आज का इतना वंडरफुल सेशन के लिए। सबसे पहले तो हमारे अर्घ सर को दिल से धन्यवाद कि इतना अच्छा एक टॉपिक के ऊपर बात किए, और देखिए सब अपने मन की बात, सबका जो फीलिंग्स था इसमें ऐड किया करते गए। तो यही है माइंडसेट। अभी जो माइंडसेट के बारे में विजय मैम ने बोला ना, हम लोग कर नहीं पाए कॉन्सेंट्रेट, क्योंकि मैं टेंशन में नहीं हूँ, लेकिन मुझे काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। मैं सुबह 7 बजे से अभी तक एक भी टाइम रेस्ट नहीं लिया, क्योंकि घर सुबह का नाश्ता, खाना बनाना, फिर 1 बजे से मेरा एक इंटरव्यू था, वहां पर गया। उसके बाद और एक प्रोग्राम, उसके बाद ओवन सेशन, उसके बाद मेरा एक ट्यूशन। मैं पढ़ाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन वो बच्चा मुझसे ही पढ़ेगा। उसका माइंड का वहां प्रेशर गया, वहां से गया तो इस मीटिंग में आई। तो हर टाइम मेरा माइंड मोबाइल में है या कुछ प्रोडक्टिविटी काम पे है। लेकिन ये काम करने के बाद भी थकान क्यों नहीं आती है? क्योंकि इस काम में हर टाइम पॉजिटिविटी आ रही है। लेकिन यही काम अगर घर में कुछ टेंशन होगा, कुछ प्रॉब्लम होगा, तो ये आधा काम करके भी मैं टेंशन में आ जाऊंगी। ऐसा मेरे साथ हुआ है। मैं खुद डिप्रेशन में गई थी फैमिली की वजह से, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी की वजह से। और उसके बाद में रविशंकर जी का आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया था, मेडिटेशन का। और उसके बाद प्रजापिता ब्रह्मा कौरी का पीस ऑफ माइंड का कोर्स किया था। मुझे मेडिटेशन आता है, कैसे करते हैं। लेकिन अभी काम का जब ऑन पैसिव आने के बाद क्या हुआ, मेरा मेडिटेशन बोलिए, पूजा बोलिए, सब कुछ ऑन पैसिव के साथ जुड़ गए। सबको अपलिफ्ट करना, आगे लाना, इसमें ही मेरा कॉन्सेंट्रेशन है। ये भी माइंडसेट हो गया अभी। और मैं भास्कर जी को बोलना चाहूंगी कि अर्घो सर को मैंने कोई टॉपिक नहीं दिया, अर्घो सर जीनियस है खुद ही। मैं वुमन में टॉपिक देती हूँ, मेरे हस्बैंड को भी टॉपिक दिया, आज वहां पर गाइड सेशन किया, क्योंकि मुझे भी लिखने का आदत है, अर्घो सर को भी लिखना की आदत है, लर्न करने की हैबिट है। अर्घो सर बहुत जीनियस है, तो ये पूरा टॉपिक उनका ही है। और जो यहाँ पर शेयरिंग की, सभी ने अच्छी से शेयरिंग किया, बहुत अच्छा। सभी खेल है माइंड, कॉन्शियस माइंड एंड सब कॉन्शियस माइंड के ऊपर। हम जो सोचते हैं उससे ज्यादा सोचते हैं हमारा पीछे का सब कॉन्शियस माइंड। जिगमंड फ्रायड ने सब कॉन्शियस माइंड का आविष्कार किया था। सब कॉन्शियस माइंड जीवन को ठीक से चलने के लिए दिन भर आपका काम करता रहता है। ये आपको जरूरी कामों को याद दिलाता है। अगर कुछ, जैसे रूमा मैम ने बोला ना, शादी में जाना है तो सुबह से हम लोगों को याद दिलाता है कौन सा ड्रेस पहनना है, कैसे जाना है। सब कॉन्शियस माइंड आपको रिमाइंड करते रहते हैं। ये आपको जरूरी कामों हर टाइम याद दिलाता है, कैसे दिन भर को सुनियोजित करके तरीके से काम को करना है। उसमें आपको सहयोग करता है ये सब कॉन्शियस माइंड। चेतन मन के द्वारा मनुष्य जागृत अवस्था में सोचता है, और अवचेतन मन के बाद हम बाहरी दुनिया को अनुभव करते हैं। सब कॉन्शियस माइंड करता क्या है, ये बाहर का दुनिया का जो बात है वो सुरक्षित करके हमारे दिमाग में रख देता है, और वो हमें एक आत्म तत्व से जुड़ते हैं और हम अचानक प्रतिक्रिया करते हैं, और इससे हम लोगों को आत्मशक्ति मिलता है और एक पावर आता है सबकॉन्शियस माइंड से। जैसे मैं अभी मीटिंग में हूँ, चेतन मन से हूँ, यहाँ पर जो कुछ बात चल रहा है, कुछ बात मेरे अवचेतन मन में जा रहा है, स्टोर होते जा रहा है। सब नहीं स्टोर होगा, कुछ बात मेरा स्टोर होते जा रहा है। अगर रास्ते में बिल्ली काटे हम लोग रुक जाते हैं, तो क्या होता है, तब मेरा दिमाग हमको सबकॉन्शियस माइंड रोक देते हैं, क्योंकि बचपन में सिखाया जाता है कि अपशकुन होता है। लेकिन बड़ा होने के बाद हम जानते हैं कि वो ये बात कुसंस्कार है, लेकिन हम लोग सबकॉन्शियस माइंड रोक देते हैं, क्योंकि हम लोग ऑटोमेटिक जानते हैं यहाँ पर कुछ होने वाला है। इसलिए हमें चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव वे में रहना। सबकॉन्शियस माइंड कोई नेगेटिव चीज मत डालिए, यही में अगर नेगेटिव जाएगा तो वो नेगेटिव ही करेगा। इसलिए
पॉजिटिव 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 सोचते रहिए और आपको बहुत कुछ अच्छा सब कुछ मिलेगा, यही मैं बोलना चाहती हूँ। और सभी को धन्यवाद करना चाहूंगी, आज का सेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत ही अच्छा हुआ, सभी को थैंक यू देना चाहूंगी। तो आज की सेशन हम बाइंड अप करेंगे एक स्लोगन के साथ, वी आर सो इन इट टू इन इट। We are so in it We to are win so it. in it to win it. We are so Bye everyone. Good night. We are so in it to win it. Good night, everyone. Good night, everyone.